नमस्कार जी, आज हमारे बीच में हाँ बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और मैं थर्ड ईयर में पॉल साइंस मेजर। सर आपका नाम? माय नेम इज साई ठाकुर, आई एम हाँ। इन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट एंड फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, ठीक है जी। और आपका नाम? ऋतिक ठाकुर। जी। और आपका? थर्ड ईयर, ठीक है जी। तो आप लोगों से कुछ चर्चा भी हुई, फिर साहिल जी से भी व्हाट्सएप पे वार्ता हुई, तो इन्होंने बोला कि एक डिबेट करते हैं। तो इनकी तो शायद पहली है, पर आप लोग तो पहले भी आ चुके हैं और मजे हुए खिलाड़ी है। तो आज हम बात करेंगे जो बांग्लादेश पे जो घटना घट रही है उसके ऊपर आपकी क्या राय है एज ए स्टूडेंट जो आप स्टडी करते हैं। आप बताइए ऋतिक जी पहले। सर जैसे बांग्लादेश में जो ये हाँ, जोर से बोलो। हाँ जी। बांग्लादेश में जो शेख हसीना को हटाया गया जी। ये इसमें सर यूएसए का हाथ बताया जा रहा है, अच्छा क्योंकि शेख हसीना ने 2-3 महीने पहले कहा था कि कोई आइलैंड बड़ी कंट्री है जो हमारे को मतलब यहाँ से हमारे यहाँ पे एक मिलिट्री कैंप खोलना चाहती है, लेकिन शेख हसीना ने मना कर दिया था। इस चीज़ के चलते अब कल परसों एक न्यूज़ आई है कि शेख हसीना ने ओपनली कहा है कि वो कंट्री कोई और नहीं, वो यूएसए था। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बोलते हैं CIA, उससे एक इंटरव्यू हुआ था, उनसे कहा गया था क्या यूएसए अभी भी देश में मतलब किसी देश की कंट्री को गिराता है या चेंज करता है। तो उन्होंने आंसर दिया था बोला हाँ, वो अपनी इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ करता था और करता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो बेटा मेरा एक प्रश्न है। यस सर। आपसे चलो आपसे लेता हूँ। तो हसीना ने उनको हाँ क्यों नहीं की, ना क्यों की? सर हाँ बोलो, आप बोलो। फिर वही बात है, सॉवरेनिटी की बात आती है। कोई अच्छा। दूसरी कंट्री है वो भी मिलिट्री बेस बनाना चाहती है आपकी कंट्री में, हाँ। तो अब आपकी मर्जी, आप मना भी कर सकते हैं सॉवरेनिटी पर। और यूएसए का सबको पता ही है कि हर जगह डेमोक्रेसी बांटता फिरता है। तो एक प्रश्न है, क्या सच में इंटरनेशनल कानून तो कहता है ना सब बराबर है, क्या रियलिटी में सॉवरेनिटी होती है? होते हैं देश बराबर? नहीं सर, सोवरेनिटी ऐसा है ना, हाँ। सब बराबर सोवरेनिटी नहीं सर होता। आज की डेट में किसी कंट्री के पास नहीं है। हमारे को अपनी जो सोवरेनिटी है वो देशों के आगे रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल UN है, हमारे को IMF के आगे जब पाकिस्तान को लोन चाहिए था, उनको वो शर्तें ऐसी रख लेगी कि तुम्हारे को थोड़ी सोवरेनिटी देनी पड़ेगी, तब हम आपको पैसा देंगे। सोवरेनिटी की बात सर ऐसा कि सोवरेनिटी अभी अपने हाथ में तो कम है, बाकियों के हाथों में ज़्यादा। मतलब बोलने वाली बात है, सब बराबर है। अच्छा आप बोलो साहिल, आओ वरुण बैठो। सर इसके लिए हमारे को पहले इसके पीछे की हिस्ट्री समझनी होगी कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुए। अच्छा जी। तो सर जब 1971 में मतलब आज़ाद हुआ बांग्लादेश, हाँ। तो उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान वहाँ पर सरकार में आए। अच्छा जी। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कोटा सिस्टम हाँ फॉर फ्रीडम फाइटर। ठीक है। तो सर 0.13 पॉपुलेशन थी वहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर की डिसेंडेंट्स थे, उनको मिल रहा था वो कोटा, पर वो था 30% दिया जा रहा था उनको। अच्छा जी। वो बहुत गलत था पर। अच्छा। तो फिर सर ये बाद में बढ़ता गया। तो 2018 में प्रोटेस्ट हुआ इसके लिए, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया कि कोटा सिस्टम क्यों है। हाँ वही इतना ज़्यादा कुछ लोगों के लिए। हाँ। तो फिर उसके बाद जब ये पिटीशन भरी गई हाई कोर्ट में, हाँ। मतलब कोर्ट में भरी गई, तो वहाँ से उसको कैंसिल कर दिया गया। अच्छा। पर उस पर फिर से प्रोटेस्ट होने लगे। अच्छा। तो उसके बाद जब कमेटी बैठाई गई इस पे, हाँ। तो 2020 में इस चीज़ को पूरी तरह से शेख हसीना ने ख़त्म कर दिया। लेकिन बाद में फिर से इस पे केस डाला गया, फिर उसको मतलब फिर से इंट्रोड्यूस किया, 5 जून को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा। तो फिर जब इसके लिए बांग्लादेश के बच्चों ने फिर से प्रोटेस्ट किया किया, students ने, जी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम के बाद कोई बिल आएगा या इनको हटा दिया जाएगा शेख हसीना से। पर सर एक प्रोपेगेंडा था कि मतलब पहले इसको हटा देंगे और फिर बाद में इसको मतलब फिर से इंट्रोड्यूस अच्छा बढ़ा करा देंगे, ठीक है जी। तो जब इतना हुआ तो उसके बाद सर कुछ टाइम तक तो स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया, पर 1 जुलाई को वो प्रोटेस्ट करने आ गए। हाँ। फिर जब 3-4 दिन ऐसे प्रोटेस्ट बढ़ा, तो मतलब अपनी डिक्टोरियल मतलब पावर को दिखाने के लिए अच्छा जी। शेख हसीना ने वहाँ पर मतलब लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म ही कर दिया एक प्रकार से, और मतलब गोलियाँ वगैरह चलाने लगे, आर्मी वगैरह उतार दी। तो जब सर इतना हुआ तो उसके बाद 7 तारीख को सर सारे मतलब ये नेशनल वाइड वो बन गया, प्रोटेस्ट बन गया। तो जब ये हुआ सर, तो शेख हसीना ने सोचा कि मतलब ऐसे ही थोड़ा करेंगे इनको, ऐसे ऊपर से, फिर बाद में इनको मतलब खुद शांत हो हाँ ये जाएंगे। शांत हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ मतलब सर कि मतलब फिर वहाँ पर जो पुलिस थी वो पॉइंट ब्लैंक रेंज में लोगों को गोलियां मारी थी। अच्छा जी। इससे मतलब उनके अंदर का वो डर भी खत्म हो गया कि अब हो गया तो मरेंगे चाहे, या तो इसको हटा के रहेंगे। अच्छा जी। नहीं सर ऐसा है ना, अगर प्रोटेस्ट करना है आपने, स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो चलो सर मैं मानता हूँ रिजर्वेशन की बात है कि 42% हाँ ज़्यादा होती है, वरुण आप इस तरफ बचा हुआ क्लियर हो था। जाएगा। बाकी आपका रिजल्ट था हाँ और अदर हाँ, ऐसे आ जाओ बेटा, सब दिख रहा है। लेकिन प्रोटेस्ट आपका ऐसा करते करते ये मिलिट्री कहाँ से बीच में आ गई कि आप यहाँ से चले जाओ। और मोहम्मद यूनुस जो इकोनॉमिस्ट है, थे वहाँ के, जो USA का खास है बंदा,
वो उसको आप इंटरटीम गवर्नमेंट मतलब आपका डाउट है कि मोहम्मद यूनुस को ही क्यों चुना गया, मतलब एज ए मतलब मेरा साफ साफ कहना ये है कि यूएसए के बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। अच्छा, तो अच्छा आप आगे कंटिन्यू करो, क्या बोलते सर, फिर? जब इतना हुआ तो मतलब उन्होंने अपनी आर्मी वहाँ पर उतार दिए, टैंक उतार दिए, हाँ तो फिर सर इससे और अराजकता फैल गई वहाँ हाँ, पर। फिर बच्चे और अग्रेसिव हो गए और aggressive क्रांति हो हो गए। गई, चलो मान ली बात। और फिर जब इतना होने लगा तो उनकी सर एक 9 पॉइंट डिमांड थी हाँ कि जी। शेख हसीना रिजाइन करे और ये, हाँ। जिसने मतलब ये किया है वो भी रिजाइन करे करें, और हाँ माफी जी। मांगे। हाँ जी। पर जब ये हुआ सर तो बेटा इसमें बीच में कोर्ट ने वापस तो ले लिया था, कोटा बड़ा कम कर दिया था, डर सर गया था कम कर लिया था, लेकिन उसके बाद सर वो डिक्टेटरशिप है वहाँ पर, वो जुडिशरी उसके अंडर थी। नहीं, लोगों को क्यों मारा भाई? सर वो बाद में पहले आपको बात बताऊंगा। सुनें क्या, हाँ। पर फिर जब सर ये होने लगा तो उसके बाद मतलब उनकी 9 पॉइंट डिमांड जो है 1 पॉइंट डिमांड बन गई कि शेख हसीना हटाओ resign इसको, करे और हटाओ चले इसको, चले हाँ जाए। तो फिर उस पे उन्होंने बोला कि अगर फ्रीडम फाइटर को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार को कोटा मिलेगा। हाँ। रजाकार एक टर्म थी सर वहाँ पर, मतलब जो 1971 में जो मुक्ति वाहिनी वगैरह हाँ थे, के खिलाफ हाँ, लड़े, खिलाफ लड़े और पाकिस्तान और यूएस का सपोर्ट समर्थन किया, बिल्कुल। अब सर बात रही यूएस की, यूएस को चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड, हाँ चाहिए उसको, ताकि वहाँ से वो सबको कंट्रोल कर सके सही इस साइड बात। की कंट्रीज को। ठीक है। और सर एक बहुत फेमस कोट है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी, देयर इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अच्छा जी, तो सर जो यूएस का जहाँ पर इंटरेस्ट होता है वो वहाँ पर घुस जाता है, अपनी ठीक है। फील्ड को कभी भी वो मतलब वॉरलैंड बनाता अच्छा नहीं है, जी, जैसे ठीक। यूक्रेन और रशिया वहाँ पर घुस जाता है। ठीक है। तो मतलब उसको तो अपने इंटरेस्ट से मतलब, इसलिए हो सकता है उन्होंने मना किया, उन्हें नहीं लगा अच्छा। और सर उनके जो इस टाइम जो मतलब शेख हसीना की जो सरकार थी, उनकी जो वो अलायंस थी इंडिया की बहुत अच्छी, अच्छा, और इंडिया से उसके बहुत अच्छे होते हो सकता है इंडिया ने प्रेरित किया हो कि मत दो भाई हाँ, इनको ना। मतलब और जो जमात इस्लाम और बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो पार्टी, हाँ। एंटी इंडिया नहीं बोल सकते उनको, हाँ। और उनका इस्लामीकरण करना चाहते हो वैसे भी हाँ, बांग्लादेश। एंटी इंडिया थोड़ा सा रहता है ना। अच्छा, और बात रही सर माइनॉरिटी को दबाने की वहाँ पर, हाँ। सर अब जहाँ पर लॉ नहीं है वहाँ पर माइनॉरिटी को तो दबाएंगे। वो तो एक प्रकार से पूरी तरह से गलत है। मतलब मैं नहीं मानता कि मतलब उनको हिंदू के साथ या बुद्धिस्ट हाँ, या किसी के साथ हाँ, वो जी। किया, वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है वहाँ हाँ। पर। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर भी इंडिया में ऐसे बैठे हैं जो इस चीज़ को मतलब फायदा उठा कुछ रहे हैं। फायदा उठा रहे हैं, हाँ। ताकि एक नैरेटिव बना सके, प्रोपेगेंडा बना सके कि हाँ। हिंदू और मुस्लिम में और अराजकता फैल जाए। फैल जाए, हाँ जी। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब गलत वो भी फैला रहे हैं। जैसे कि 98 शॉप्स को वहाँ पर जलाया गया, बहुत सारे घरों को वेंडलाइज किया गया, हाँ। वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। और वहाँ पर एक सिंगर है, उसके घर को भी जलाया गया, वहाँ पर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट चले। पर बेटा मान लो अगर इसको हमारी न्यूज़ों में कवर ही ना करें तो हमको पता नहीं लगेगा बांग्लादेश में हो क्या रहा है। कवर भी तो करना पड़ेगा ना बेटा इसको। सर न्यूज़ों में कवर करना तो वही बात है कि सर यहाँ पे ऐसी न्यूज़ है, न्यूज़ आपने देखा स्टैंडर्ड कितना घट गया है, हाँ। 150 से नीचे रैंक चली गई है मतलब मास मीडिया की। नहीं वो तो रैंक तो चलो चला गया ना, हम्म। पर जो लोग मारे गए तो बताने पड़ेंगे कि रैंक उठाना है उससे, वो तो बताने पड़ेंगे सर, ना बेटा वो- लोग मारे। मतलब अगर सर बताएंगे, सही न्यूज़ बताएंगे तब तो रैंक भी उठेगी मतलब ना। ये न्यूज़ बताएं कि कुछ लोगों ने कुछ लोगों को मार दिया हम्म। या कुछ लोग आपस में लड़े, ये सही बताना पड़ेगा ना कौन सही किसने ना, किसको तो मारा। लाया जाए, मतलब सही बताया जाए, हाँ। मतलब फेक वो नहीं फैलाया जाए इस पे। हाँ जो झूठ है वो क्योंकि मत अगर करो। इससे झूठ फैला, इससे वहाँ पर तो मतलब गलत इफेक्ट पड़ रहा है, इससे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये आपने बोला। आप बोलो बेटा आपका क्या टेक है जो डिस्कस अभी तक हुई, काफ़ी खुली है ये डिबेट। जैसे अभी ऋतिक भाई ने बोला कि सीआई की हाँ, चाल हो सकती है। हाँ, ये इसमें भी बोल सकते हैं, मतलब कि अब यूएसए की जो हिस्ट्री रही है इस हाँ। पर कोई शक नहीं है। हाँ। और साथ में ही चलो ये बात तो अलग होगी कि प्रोटेस्ट हुआ, पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, एकदम से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। नहीं जो क्या CIA ने ये भी प्लानिंग की कि इसके बाद अब जो है हसीना के समर्थकों को मारो या जो हिंदू उसके प्रो लग रहे हैं उनको मारो, ये भी CIA की प्लानिंग है या इसमें कोई और भी बीच में मजे ले रहा है? इसमें तो नहीं बोल सकते कि हिंदुओं को मारो ना, मैं कुछ अलग बात कर रहा हाँ। हूँ कि जो शेख हसीना थी, जो उसके मतलब कि कुछ प्रो इंडिया, जो मतलब कि फेलियर थे। हाँ। जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई है, अल जजीरा एक हाँ, न्यूज़ चैनल है, मीडिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने एक रिपोर्ट निकाली है हाँ। कि अभी जो बांग्लादेश है वहाँ पर डॉलर की क्राइसिस चल रहा था। हाँ। क्योंकि जो हसीना थी उसने एक मेगा प्रोजेक्ट नाम से शुरू किया था सिस्टम कि जो इक्विपमेंट हो गए उनको हम मतलब कि लगवाएंगे। अच्छा। पर वो वही बात होगी कि जैसे ईरान के टाइम पर जो रजा शाह। फल भी था, जैसे हाँ। उसने बात की थी हाँ जी। कि हम ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ये वैसा हाँ। करेंगे, जैसा फेलियर वैसा हुआ, हाँ। वही फेलियर बांग्लादेश में भी हो गया। जो ठीक मेगा है। प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। हाँ। और कहीं ना कहीं इसका गुस्सा भी लोगों में था, क्योंकि जो इक्विपमेंट था वो तो आया नहीं, हाँ। और जो पैसा मतलब कि उसके लिए लगाया हुआ था वो भी गायब ही हो गया। अच्छा, हाँ। मतलब उसकी रिजीम भी भ्रष्टाचार। हाँ, regime में भी पूर्ण उसके थी, मतलब अच्छा। कि उसके जो अच्छा। जितने भी वर्क थे वो सही नहीं थे लगभग। अच्छा, तो उससे भी लोगों में गुस्सा आया। गुस्सा ठीक है, अच्छा वरुण आप बताओ, जो डिबेट सुनी आपने, आपका क्या टेक है इसमें? बांग्लादेश के इवेंट पे बात कर रहे हैं हम, आप कैसी मैंने लगती है? सर अभी तक पूरी तरह कवर नहीं किया और अच्छा। कुछ ऊपर की न्यूज़ सुनी है। हाँ। जितना सुना है उसके हिसाब से मैं अभी तक कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, मतलब इसको अवॉइड करेंगे, बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ। अच्छा, और कुछ ऋतिक आपने कुछ ऐड करना हो? सर कुछ बोल जो रहे थे। बांग्लादेश देश के जो हिंदू है हाँ। वो बॉर्डर पे आके खड़े हो गए हैं। जैसे भाई ने बोला कि ये यादें लोग ऐसे फैलावे कि हिंदू मुस्लिम है,
पर भाई जो बॉर्डर्स पे इतने लोग इकट्ठा होके आ रहे हैं, बीएसएफ के जवान उनको बोल रहे कि हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, माइक पे बोल रहे बंदे बीएसएफ के जवान कि हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप वापस जाओ, आप वापस जाओ। अब आप कह रहे हैं कि कुछ लोग इसको बढ़ा चढ़ा दिया है, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। जैसे जहाँ पे ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट आता ना, वहाँ पे यूएस तो बड़े चौड़ से कह देता कि यार यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। लेकिन आज की न्यूज़ है, जब यूएसए से पूछा गया क्या आपका क्या स्टांस है बांग्लादेश को लेके, तो उन्होंने कहा हम अभी देख रहे हैं। तो सर जब इतना ज़्यादा वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का कहीं और जगह, इसराइल में हो गया या फिलिस्तीन यूक्रेन में, हो गया, हाँ यूक्रेन, तो वहाँ पे तो यूएसए गला फाड़ फाड़ के बोलता कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया। हाँ जी, जब बांग्लादेश में हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, तब क्यों वो चुप बैठा? वो तो बेटा अपना इंटरेस्ट देखना ना उसने भी। अच्छा आप बोलो। सर देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मतलब अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है, जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट, रशिया के उस जैसे कि रशिया के साथ उसके अच्छे वो नहीं है, नहीं तो वहाँ पर उसने यूक्रेन को भड़काया कि तुम वहाँ पर अटैक हाँ, लड़ाई करो, है ना। वहाँ पर ना उसकी आर्मी को कुछ हुआ, हाँ। और ज़्यादा किसको हुआ, यूक्रेन का ही हुआ सब। हाँ, यूक्रेन ठीक रशिया है? का नुकसान। और बात रही सर कि मतलब मैं इस बात से सहमत हूँ कि मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। मैंने कहा कि वहाँ पर 98 शॉप को जलाया गया, एंड वहाँ पर क्या बोलते हैं वेंटिलाइज किए गए घर, कोई टेम्पल एंड क्या बोलते हैं लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको फेक, मतलब कुछ न्यूज़ को फेक प्रोपेगेंडा भी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो तो गलत ही है ना एक हिसाब से। फेक प्रोपेगेंडा किस पे? सर जैसे कि एक वीडियो है उसमें बताया जा रहा है कि मतलब जो हिंदू क्रिकेटर है उसका घर जलाया गया, लेकिन वो उसका घर है ही नहीं। अच्छा, लिटन दास का वो घर है ही नहीं। नंबर 1 ये। हाँ। नंबर 2 एक वीडियो में है कि मतलब वहाँ पर पत्थर मारे और बंदा तालाब में तैर रहा है, हाँ। उसको भी हिंदू उतारे, वो हिंदू है ही नहीं सर। अच्छा। वो मतलब प्रो क्या बोलते हैं अवामी लीग का वो था। अच्छा, उसको समर्थन था। टारगेट किया एंड गया। एक लड़की है, उसने अपने आप को मतलब प्रोटेस्ट दिखाने के लिए अपना मुंह बंद किया और हाथ बांधे। उसको भी दिखाया जा रहा है कि मतलब ये मुसलमान हिंदू के साथ ऐसा कर रहे हैं और ये। और एक वीडियो थी सर, उसमें वो इंडिया की वीडियो है, शर्म की बात ये कि वो इंडिया की वीडियो और उसको दिखाया जा रहा है कि एक लड़की को उठा के ले जा रहे हैं, है ना। तो इतना अगर फेक प्रोपेगेंडा आप फैलाएंगे तो इंडिया में इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाँ। हिंदू में यहाँ पर पहले हिंदू मुस्लिम चला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर नहीं हुआ गलत, वहाँ पर बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ की आर्मी भी काम कर रही है, वहाँ पर लॉ अभी इन्फोर्स नहीं किया गया है, तब तक तो होता रहेगा। और इस पे हमें ये नहीं हो रहा ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें इसका देखना चाहिए कंक्लूजन कि हमें इस पे क्या करना चाहिए, हमारी सरकार को इस पे क्या करना चाहिए, हमारी सरकार इस पे क्या कदम ले रही है। कि हमारी सरकार वहाँ पर अपने अलायंस भेजे, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वहाँ पर जाए और वहाँ पर उसकी इंटरिम गवर्नमेंट के साथ बात करे। और वहाँ की जो आर्मी है वो अब हर जगह तो वो पहुँच नहीं सकती। हाँ मतलब आर्मी के पास इस टाइम सबसे ज़्यादा राइट्स है वहाँ पर, तो वहाँ की आर्मी को भी मतलब वो किया जाए कि वो हर मतलब हिंदू को वो दे, माइनॉरिटी जनता को प्रोटेक्शन दे। हाँ जी, आपका क्या मानना है कि जनरल प्रोपोजिशन में क्या बोलते हैं, हिंदू या मुस्लिम बोल के बोलना चाहिए इन चीज़ों में? देखिए, जब मतलब ये चीज़ बोली जा रही है ना, हिंदू मुस्लिम करके बोली जा रही है इस टाइम, मैंने जब भी बात आपका स्टैंड क्या है इस पे कि आप बोलना चाहिए? मतलब बोलना नहीं चाहिए, इसमें बोलना चाहिए कि माइनॉरिटी, क्योंकि सिर्फ उसमें हिंदू नहीं थे, बुद्धिस्ट भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हाँ। उसमें दोनों चीज़ को बोलना चाहिए। मतलब एक रिलीजन में कोई क्रिमिनल माइंडसेट नहीं होता, क्रिमिनल में क्रिमिनल माइंडसेट होता है। मेरे हिसाब से तो ये बात है कि किसी रिलीजन को धर्म नहीं सिखाता है कि आप इसको मारो उसको मारो, अगर वो उसको सिखा रहा है तो वो क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा है, ना कि रिलीजन माइंडसेट का बंदा है। नहीं, जनरलाइजेशन सही है कि गलत है आपके साथ? नहीं, मेरे ख्याल से तो गलत है, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह इससे बोल सकते लाइक एक स्पेसिफिक पर्सन ऐसा करता है, स्पेसिफिक कम्युनिटी का पर्सन ऐसा करता है, और उस कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं तो बस पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर स्पेसिफिक कम्युनिटी का बंदा कर रहा है, अगर वो कम्युनिटी के साथ कर रहा है, मतलब अपने जैसे कोई बोल रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मतलब हिंदुओं को मारूंगा, तब बोल सकते हैं आपकी मुस्लिम बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है। जब वो बोल लेगा, हाँ, बोल लेगा, सीधा अटैक कर दे तो कोई चक्कर कोई नहीं। किसने अटैक कर दिया उसका तो क्रिमिनल माइंडसेट है ना, मैं अब मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, मैं इस पे मारूंगा, पर सोच के ये मार रहा हूँ कि ये काफिर है, तब तो मैं करता ही रहा हूँ। बोल सकते हैं कि हाँ, अगर मैं सोचूं अब मैं हूँ, मेरा उसका झगड़ा हो गया, हिंदू मुस्लिम इसमें बात ही नहीं है, तो तब तो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ मैंने इसको मारा ना। अगर मैं इसको रिलीजियस माइंडसेट के साथ मार रहा हूँ तब बोल सकते हैं आप। पर वो कैसे असर्ट करेंगे, उनको आइडेंटिटी तो दिखानी पड़ेगी ना अपने हिंदू। अब दलित को आप अगर वो कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, तो दलित की आइडेंटिटी दिखाएगा ना, क्या बोलेगा? अब बोले आप दलित मत बोलो जी, तो गलत हो जाएगा। नहीं, दलित है ना, वो बोलेगा ना भाई दलित बोलेंगे। आप अगर इंटरनेशनल लॉज भी देखोगे तो आपके पासपोर्ट में आपको वो होता है कि मतलब जनरल पर्सपेशन होता है कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो आपके एक अलग माइंडसेट से देखा जाता है, आप इंडिया से आ रहे हो अलग माइंडसेट से, जापान से आ रहे हो तो आप अलग माइंडसेट देखा जा रहा है। तो ये जनरलाइजेशन होता है, सही बोला आपने। जनरलाइजेशन का रिस्क भी है, उसके फॉल्ट भी, जैसे आपने बताया, उसके नुकसान भी है, पर कई बार हमें डिस्कोर्स में बात भी करनी पड़ती है ना। और मेरे को पता लगता है बेटा, मेरी एक बात अच्छी एग्री करता हूँ मैं, सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है यहाँ। अगर लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं ना जगह जगह जाके, तो इसका बांग्लादेश पे गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है, और आगे जो मोहम्मद यूनुस वहाँ गए तो जो भारत में धरने हुए इसका भी असर पड़ रहा है।
मतलब इन द सेंस आप ये मत सोचना जो भारत में होता है बांग्लादेश में असर नहीं पड़ता। जो बाबरी मस्जिद गिरी उसके बाद वहाँ बहुत से मंदिर तोड़े गए, और पाकिस्तान में भी हम तीनों अभी भी साइकोलॉजिकली जुड़े हैं बहुत क्लोज। चाहे आप नीरज चोपड़ा की न्यूज़ ही देख लो, वहाँ जो जेवलिंग फेंका तो यहाँ भी कबर हुई, वहाँ भी कबर हुई, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली विभाजन तो हो गया है, पर कहीं ना कहीं हम चाहे नफरत ही सही पर एक मतलब जुड़े हैं आपस में। तो जो भारत में घटना घटेगी वो बांग्लादेश में भी इम्पैक्ट पड़ेगी, और जो इम्पैक्ट बांग्लादेश में पड़ेगा वो भारत में पड़ेगा। नहीं तो अच्छा है कि हम एक दूसरे की पॉलिटिक्स को समझें, नहीं, और अगर संवैधानिक दायरे में हम ट्रस्ट करते हैं या कोई मांग करते हैं तो बुरी बात नहीं है, और कल को वो करते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। नहीं जी, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और आपको पता ही जो मैक्सिमम इस टाइम जो बांग्लादेश में जो ये सफरिंग कम्युनिटी आई है हिंदू समाज में, ये कौन है, किस समुदाय से बिलोंग करते हैं पता आपको? ये नामाशूद्रा है, नामाशूद्रा दलित, ठीक है ना जी, एससी से बिलोंग करते हैं। वहाँ पता नहीं एससी का दर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है, पर ये नामाशूद्रा होते हैं। ये जो जोगेंद्र नाथ मंडल जी वाले जिन्होंने पाकिस्तान में रहने का फैसला लिया था ना, पहले कानून मंत्री पाकिस्तान के, वो उस वर्ग से बिलोंग करते हैं। और मेरे ख्याल से जो इस वक्त जो असर्ट करे ना, इससे फ़ायदा होगा भविष्य में, उसका कोई कमीशन बन जाए, कुछ कानून बन जाए प्रोटेक्शन के, शायद उनको थोड़ी सी क्या मिल जाए राहत। ठीक है, हाँ जी। इंडिया के हित में गवर्नमेंट बनती तब ऐसा कुछ नहीं ऐसा तो नहीं, मेरे ख्याल से अगर बीएनपी को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मानव अधिकारों की बात है। कोई ऐसा थोड़ी है कि इंडिया से आप बात करो ना करो तो दूसरी बात है ना। व्यापार नहीं करना तो मर्जी है उनकी, पर ये तो नहीं आप किसी कम्युनिटी को मार सकते हैं। नहीं, फिर तो दिक्कत सब जगह आती है ना, फिर रिएक्शन होगा ही होगा। वहाँ होगा तो यहाँ भी होता है, वहाँ होगा इधर होगा। नहीं, चाहे हमको पसंद लगे ना लगे, दिक्कत तो आती है ना। फिर बहुत से बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, असम में रह रहे हैं, फिर दिक्कतें तो आनी है सब जगह। क्या पता कोई सोल्यूशन, जैसे यूनेस जी अभी गए हैं शांति वार्ता करने, क्या पता कोई पॉजिटिव। नहीं, और क्या सोल्यूशन लगता है आपको कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना भारत में घटे ना पाकिस्तान में घटे, क्या करना चाहिए? नहीं, घटनाएं चलो ये तो अब अलग बात होगी ना। सबसे बड़ी बात ये है कि जो जैसे हिंदू मुस्लिम का जो सिस्टम है, मतलब कि बोलना पड़ रहा है हिंदू मुस्लिम का, तो क्या मतलब जो एक सेकुलरिज्म है उसको मतलब मेंटेन करने के लिए वो लॉ ही चाहिए। क्या बिना लॉ के लोग मतलब कि ब्रदरहुड वगैरह नहीं रख सकते हैं? लॉ कैसा मतलब? अच्छा, कानून बोल रहे हैं आप? अच्छा जैसे अच्छा, कि अभी वहाँ पर जैसे शेख हसीना को मतलब कि पावर से हटा दिया, हाँ चलो तो बाद ठीक में है। अब लॉ हाँ, के नाम का ही रह गया। तो ऐसा कि लॉ रखो कि न सिर्फ नाम का ही रह गया, तो फिर बस हो गया कि हिंदू के साथ जो वहाँ पर जो हुआ, जैसे यहाँ पर भी कई बार हो जाता है। हाँ मुस्लिम का हो जाता है, या जहाँ मुस्लिम हिंदू हिंदू। कि जो मतलब कि ब्रदरहुड है उसको मेंटेन करने के लिए क्या सेकुलरिज्म के वो मतलब कि लॉ की पाबंदी चाहिए होती है, या बिना उसके नहीं रह सकता। हाँ ये तो है। तो फिर उसमें तो बेटा शायद हमें इसमें नहीं जाना पड़ेगा ये कि सोसाइटी के अंदर है ना, नहीं कौन सा रिलीजन क्या पढ़ा रहा है, ये भी तो देखना पड़ना। फिर वही बात है, टीचिंग तो देखनी पड़ना। फिर क्या हो रहा है, अगर आरएसएस के विद्या मंदिर है या किसी की कोई क्या पढ़ के आ रहा है बच्चा, और मदरसे वहाँ से क्या पढ़ के जा रहा है, अब वो तो चीज़ें कवर करनी पड़ेगी ना। फिर तब लगेगा ना पता कहाँ से क्या हो रहा है। सारी बातें सामने होनी चाहिए ना, फिर डिस्कशन होनी चाहिए बुक्स के ऊपर खुलेआम। भगवत गीता की कमियां बाहर आए, रामायण की गीता है, मनुस्मृति, तो कुरान भी बाहर आ जाए, और क्या नाम है इसका, हदीस बाहर आ जाए, बुद्ध की कोई रचना है तो वो बाहर आ जाए, और क्या होती है गुरबाणी है, डिबेट हो ना उसके ऊपर। पर यहाँ लगा दिया ब्लास्फेमी आपने कि अगर कुछ बोल दिया जिसने तो बेइज्जती कर दी, या सरतन से जुदा हो जाए, डिबेट कैसे हो? या अगर आपने शिवाजी मनुस्मृति में कुछ बोल दिया तो हम आपके खिलाफ है, ये नहीं करना पड़े। डिबेट तो करनी पड़ेगी ना टेक्स्ट के ऊपर। जिस टेक्स्ट के पीछे आप किसी की मुंडी काट रहे हैं, क्या उस टेक्स्ट पे चर्चा नहीं करनी पड़ेगी? क्या लिखा है इसके अंदर, अच्छा लिखा है, गलत लिखा, क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स में जब इसको लाएंगे ना आप, तब सही मायनों में इस पे सब क्या कर सकते हैं, है नहीं? मेरे को तो लगता है रिलीजियस शिक्षा को तो ओपन करना चाहिए, मतलब सबको दिखाओ क्या पढ़ा रहे हैं, कुरान में क्या पढ़ा रहे हैं, हदीस में, गीता में क्या पढ़ा रहे हैं, या किसी सरस्वती विद्या मंदिर में क्या पढ़ा रहे हैं, या चर्च में क्या पढ़ा रहे हैं, या किसी कॉन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। देखो उसको संविधान के हिसाब से मैच करो। सर कोई बात ना, अगर आप किसी के बिलीफ के ऊपर उंगली करते तो आपकी उंगली टेढ़ी हो जाती है। हाँ, पर अगर मेरा बिलीफ ऐसा बन रहा है कि मैं आपके नाक में घुसा मारूं तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? फिर तो वही ना सर, दिक्कत तो है। बिलीफ अगर मेरे अंदर तो ठीक है, अगर मेरे बिलीफ से मेरा बिहेव तय हो रहा है तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी? दिक्कत है सर, है दिक्कत है सोसाइटी। अच्छा एक और लास्ट बात, यूके में क्या सीन हो रहा है, क्यों दंगे हो रहे हैं यूके में, क्या हो रहा है? देखा आप न्यूज़ सुन रहे हैं यूके में? यूके में सर जो बाहर से आए हुए लोग थे, हाँ उन्होंने सर प्रोटेस्ट कर दिया है। हाँ यूके में पहले बोला कि इस्लाम, हाँ अब सर वो इस्लाम सभी को भारी पड़ रहा है वहाँ पे। तो एक स्टेटमेंट भी आई थी पहले कि
जो यूके है वो इस्लाम की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, मतलब पर आबादी तो बड़ी कम है मुस्लिम वहाँ, 5-10%। सर वो सारे बाहर से आए हुए लोग हैं। अच्छा, कल्चर का क्लैश है वहाँ। एक ऐसा हुआ, जैसे भाई ने बताया ना, एक ऐसा भी हुआ, एक लड़के ने छुरी से लड़कियाँ मार दी, वो निकला अफ्रीका का, पर लोगों ने सोचा कि ये मुस्लिम है, तो फिर वाइट लोग बहुत सड़कों पे आ गए, उन्होंने बड़ी मार काट की फिर उसके बाद, तो मतलब बड़ी आग लगी है यूके में, देखा होगा आपने, है ना। तो ऐसे में मुझे लगता है मल्टीकल्चरलिज्म तो फेल हो गया, मानते हैं आप, कि भाई तुम अपने कल्चर के हिसाब से पढ़ो, हम अपने कल्चर के हिसाब से पढ़ेंगे और मस्त रहेंगे। झगड़ा पड़ रहा है ना, इससे चलेगा मल्टीकल्चरलिज्म भविष्य में? आपको क्या लगता है? सर अगर आप देखो ना, क्या बोलते हैं इस पे, अम्बेडकर जी की बात काफ़ी लागू करनी चाहिए हमारे, कि मतलब आप स्क्रिप्चर्स को लाओ, हाँ सामने उसमें लाओ। reforms जैसे करो। मनुस्मृति को लाया उसने सामने, हाँ। सामने लाओ, उसे रिफॉर्म्स करो और हाँ। क्या बोलते हैं, जो बेहतर चीज़ है उसे अडॉप्ट करो और हाँ, जो पुरानी है, चीज़ों को कैंसिल कर दो, छोड़ो, हाँ, है ना। क्योंकि अगर आप रिलीजन की डेफिनेशन को ही देखोगे ना, वो एक सेट ऑफ रूल है जो सोसाइटी को वो क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस गवर्न कर रहा है, गवर्न कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है और लोगों को एक मोरल और एथिकल वो दे रहा है। दे रहा है, बिल्कुल। तो वो अगर रूल्स हैं तो वो टाइम के साथ कभी ना कभी वो चेंज भी करने पड़ेंगे, इररिलेवेंट होंगे और उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारी माइंडसेट ऐसी है कि स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है वो सच है। सबसे पहले तो टॉलरेंस भी चाहिए ना उसमें, नहीं कि अगर मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं इसकी मुंडी काट दूंगा, ये तो नहीं चलेगा ना। क्या बोलते हैं आपने, मतलब ये भी तो डिस्कोर्स में चाहिए ना, डिस्कोर्स में चाहिए। और तो आप आगे आए, स्क्रिप्चर्स को रिफॉर्म्स करें हाँ और एक नया स्क्रिप्चर बनाएं हाँ। समय के साथ। हाँ, उसको सही बोला आपने, पुराने रूल, सेट ऑफ रूल्स को थोड़ा Change जो करें। है ठीक अभी भी रेलेवेंट है, हाँ मतलब ग्रेट थिंकर्स को आपको आगे लाना पड़ेगा और जो रेलेवेंट है उसको आगे कैरी ऑन करो और एक सिंगल वो बनाया जाए हर रिलीजन का और उसको फॉलो किया जाए। अगर लोग उस चीज़ से सहमत ही नहीं हुए तब तब क्या उस चीज़ का करेंगे? फायदा क्या हाँ, है? ये भी मुश्किल है। बेसिक वही है कि आपको एजुकेशन ही बेटर करनी पड़ेगी एक सोसाइटी में, सब स्क्रैच लेवल पे आपको एजुकेशन ही बेटर करनी पड़ेगी कि आप टॉलरेंट हो पहले, सबसे पहले तो टॉलरेंट कैसे होंगे हम? रिलीजन किताबों की बातें ना करें या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। या छुपा दें उनको और हम सिर्फ संविधान पढ़ें? सर ह्यूमन है ना, दो ह्यूमन नेचर थोड़ा अलग होता है, सबका अलग नेचर होता है। मतलब जैसे? मेरे अंदर सर हाँ। टॉलरेंस ज़्यादा होगी। अच्छा। आप मेरे को मारो, मैं सर नहीं बोलूँगा। tolerate कर लूँगा। अगर आप इनको मारेंगे आपको मार देंगे। अग्रेसिव हो जाएंगे, हाँ। अलग अलग नेचर है ना सर सबका। तो सोल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन सर खोजना पड़ेगा। दो तरीके हैं ना, अगर या तो आप रिलीजन को कैंसिल कर दो जैसा हाँ, कि काफी हाँ, atheists करते हैं, बंद ही कर दो, हाँ। कि हाँ भाई रिलीजन बात ही नहीं करनी इसकी। क्योंकि आप अगर देखो ना कि थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल होगा कि आप हाँ, बिना फायदा religion क्या के हुआ भी इसका? जी सकते हो आप, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात। मतलब इसके भी एक थोड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं काफी, मतलब अगर फिलोसफिकल वे में देखा जाए नाइलिज्म वगैरह का तो काफी बटन discussion- कौन सा दबाएं कि हमारे माइंड से रिलीजन डिलीट हो जाए? ये बटन कौन सा दबाना पड़ेगा? बटन वही है कि आपको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक उस पे ज्यादा जाना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग साइंटिफिक उस पे जाना पड़ेगा, जाना तब पड़ेगा, शायद आदमी रैशनल थिंकिंग पे हाँ, जाना तब पड़ेगा। रिलीजन को छोड़ सकता है। हाँ, डिस्कशंस होनी पड़ेगी सोसाइटी में। एक तरीका तो वो है, या तो आप उस चीज़ को फेस करो, या तो आप आंख छुपा लो या फेस करो हाँ, कि हाँ आप आगे लाओ और उन पर डिस्कस करो, बिल्कुल बिल्कुल, उससे बाहर निकलो, या तो आप उसको कैंसिल या कर फिर दो। छुपा के रख दो कहीं कोने हाँ, में, भाई बिल्कुल। देखना है नहीं इसको ना। बहुत बढ़िया। आप दो सोल्यूशन जाते जाते सर, आपको क्या solution- लगता है, मतलब हम सब सर इंसान हैं, कहाँ हम रिलीजन में फंसे हुए हैं, कहाँ हम कास्ट में फंसे हुए हैं। एनवायरनमेंट खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इसको बचाने की कोशिश करनी है। पर ये इतना आसान होगा? आसान सर, अगर सभी एक साथ आएंगे सामने तो हो जाएगा सर। अच्छा, आप बोलो, क्या सोल्यूशन लगता है सर आपको? रिलीजन की जो बात रही, कास्ट की बात रही, हाँ वैसे तो मतलब मैं होगा, ये मुस्लिम होंगे, तो हम हमारे बीच उतना वो होगा भी हाँ, नहीं। नहीं है। अब कोई एक पॉलिटिशियन आ जाएगा, वो ही डालता है हमारे बीच दरार। आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन डालता दार की लोगों के अंदर कोई मतलब- नहीं 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 मैं भी नहीं मानता। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आपका रिलीजन भी हाथ रखता है, मतलब अगर आप क्या बोलते हैं क्रिटिकली अगर देखो ना, कुरान में एक काफिर का कॉन्सेप्ट है कि हाँ जो भी मूर्ति पूजा करता है वो तो काफिर है। हाँ, या ऐसा नहीं हिंदुइज्म में ऐसा है कि politicians ही डाल रहे हैं। हिंदुइज्म में ऐसा है, कोई गऊ को काटेगा काटेगा तो तो छोड़ेंगे वो- साले को, हाँ, तो आप- फिर वायलेंस तो Violence है, अच्छा रिलीजन अपने आप में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन क्या कह सकते हैं आप। अच्छा, आप बोलो। तो जैसे भाई ने पहले बोला कि बांस से जो अच्छी चीजें उसको उठाया हाँ, जाए और बुरी उन चीज़ों को को। ले जाए। अब बुरी चीजें आप लेंगे तो उससे तो गलती है ना। आप अच्छी चीज भी बांस तो से बेटा ले इसके लिए क्या रोड मैप अपनाएं? अच्छी लें बुरी न लें, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? मतलब- सरकार को कुछ करना होगा, हाँ सर, सरकार भी कर सकती है। और लोग? लोग तो सर लोगों के तो तभी तो सरकार है, अगर लोग नहीं होते तो सरकार ही नहीं होती। क्या बात है। अच्छा, आप बोलो कुलदीप, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा सा मतलब कि कंट्रोवर्शियल है वैसे। हाँ, नहीं, बोलो आप, Delete तो नहीं controversy कर तो होनी सकते हैं चाहिए। ना। या तो ऐसा है कि सब एथिस्ट बन जाओ, हाँ, एक साथ चलो जी। हाँ, एक साथ चलो धर्म को रहने दो, या ऐसा करो कि धर्म को जितना हो सके प्राइवेट ही कर दो, मतलब बिल्कुल गुप्त कर चार दो। दीवारी के अंदर ही। पर अगर मैं प्राइवेट में पढ़ रहा हूँ तो असर तो बाहर दिख ही जाएगा एक ना। अगर एथिस्ट बनने की बात आई ना, तो एक फ्रेडरिक नीचे बोल के एक फिलोसोफर हाँ, है, बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी अच्छा कोट किया था कि इंसान खोखला हो जाएगा बिना रिलीजन के। उसमें भी प्रॉब्लम्स है काफ़ी।
नाइलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने। मतलब खाली हो सकता खाली हो सकता है आपके, मतलब रिलीजन आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है, आपको एक एम देता है। आपकी एंड गोल क्या है कि अगर ये लाइफ में अगर ढंग से जीऊंगा तो एक एंड गोल है मेरा, स्वर्ग या नर्क जो भी है, चाहे वो अभी रेलेवेंट है या नहीं है, लेकिन एक इंसान को एक अश्योरिटी देता है, वो एक लॉन्ग लाइफ में एक अश्योरिटी देता है कि हाँ मेरी लाइफ का मीनिंग है। अच्छा, मतलब मैं नहीं कह रहा कि समाज के सारे लोग ऐसे हो जाएंगे, पर 60 या 50% तो हो जाएंगे कि खोखले कि हाँ खतरा बढ़ सकता है मतलब। कि मतलब एक तरह से क्या था उसने कहा, मतलब उसका मतलब ये है कि अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाएगा, इंद्रियों गुलाम, हाँ, क्योंकि hedonistic। मानेगा इंद्री से आगे कुछ है ही हाँ नहीं। हेडोनिस्टिक हो जाएगा काफी। ठीक है, अच्छा आपका क्या टेक है लास्ट में बताओ बेटे। तो फिर तो वही बात है, लड़ो मरो और फिर घूम फिर के वही पर बात आ जाएगी। मारो फिर लड़ो हैं। चलो इस गुड नोट पे आप सबका बहुत बहुत